चलो देखो, बचपन में भाग बनाया होगा, 2 से 3 से 5 से भाग देता था, किसी संख्या में देता था कि नहीं। तो आज संख्या वाला तो नहीं, आज किसका भाग सीखेंगे? बहुपद का। किसका? बहुपद का आया। और ससुरा कहाँ कई में छूटल है? -3x²। कहाँ एक्स क्यों ही यही में? सही से देखा तो -3x² है, ई ऊपर का उतार ले +3x है, +5 है, +x³ है, में x-1 से भाग दे है। सही, हाँ। तो आज इसका भाग सीखेंगे हम, ठीक है। इस सबसे पहले क्या है? बहुपद है। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना सीखेंगे, समझ गया? हाँ, चलो। बहुपद को भाग देने से पहले हम तुम लोगों को सिखाए थे, बहुपद को मानक रूप में लाएंगे। इसको मानक रूप जानता है ना? इसको आरोही क्रम में नहीं तो अवरोही क्रम में सजाएंगे, तब भाग देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बहुपद है इसको क्या किस में सजाएंगे? अवरोही क्रम में, ठीक है। बहुपद को किस क्रम में समझाएंगे? हाँ, बहुपद को अवरोही, अवरोही माने होता है घटते क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम में सजाने पर क्या होगा? चलो ये देखो, किस में भाग देना है? इसमें भाग देना है, समझ गया? तो जिसमें भाग देना रहता है वो कहलाता है भाज्य। क्या कहलाता है? भाज्य। किससे भाग देना है? x-1 से, तो इसको कहते हैं भाजक। ध्यान रखना, ठीक है। हम भाज्य को सजा रहे हैं अवरोही क्रम में। भाज्य बराबर, ये भाज्य है, ठीक है, भाजक मत समझ लेना। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, इसको हम किस में सजाएंगे? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पावर वाला रहता है उसको शुरू में लिखते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है? x³ है, तो हम x³ लिखेंगे। शुरू में तो प्लस लिखाता नहीं है। उसके बाद इससे कम पावर वाला कौन है? -3x² है, तो हम लिखेंगे -3x²। और एकरा से कम पावर वाला कौन है? +3x हम लिखेंगे। और एकरा से कम पावर वाला +5 हम लिख दिए। अब देंगे भाग हम, समझ गया? इसीलिए लिख सकता है, लिखना चाहेगा नहीं तो डायरेक्ट बना सकता है। किससे भाग देना है? x-1 से, तो x-1 हम यहाँ लिखेंगे और इसको खेड़ देंगे। किस में भाग देना है? इसमें। ये दोनों सेम है, इसको सजा करके ऐसे लिख दिए हैं, नहीं तो भाग देने में दिक्कत होगा, उल्टा पुल्टा रहेगा, तो इसलिए सजा करके लिख दिए। तो इसको हम लिख देंगे x³ -3x² +3x +5, है ना। अब भाग देने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले x है ना, इस शुरू के जो रहता है एकरा से मिलाएंगे। x में हम कैसे गुना करेंगे? हम कितना से गुना करेंगे कि हमको x³ मिलेगा? x² से, ठीक है। x गुने कितना बराबर x³? x², यानी x² से हम गुना करेंगे। गुना में पावर जुट जाता है, मालूम है कि नहीं? इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है। 2 और 1 मिल के हो जाएगा 3। तो हम किससे गुना करेंगे? x² से, तो हम यहाँ लिख देंगे x² लिख दिए। अब x में x² से गुना करेंगे तो कितना होगा? x³, तो लिख दिए। एक और बचा हुआ है, माइनस है तो माइनस, आ 1 में x² से गुना करेंगे तो x² लिख दिए। लिखना दिए। x² को क्या करेंगे हम? x² वाला के सामने लिखेंगे, समझ गया? अब इसका चिन्ह बदल देंगे। एकर चिन्ह प्लस है ना, तो एकरा कर देंगे, एकर माइनस है तो एकरा कर देंगे। हाँ, आप कथी करेंगे? ये देखो, x³ है प्लस वाला, ई है माइनस वाला। ई इसके लिए है, ये माइनस हो गया है, -x³ हो गया। तो प्लस वाला माइनस वाला को दोनों सेम है तो क्या करेगा? काट देगा। काट दिया।
अब देखो ये है माइनस और ये है प्लस, तो दो रंग के चेना हो गया, इसका वैल्यू नहीं है, ये ख़त्म है। माइनस प्लस क्या होता है? तट गुना कर रहे हैं हम, घटा न रहे हैं, जोड़ घटाव कर रहे हैं गुना में होता है। चलो हम घटा न रहे हैं, घटाया तब ना कटा है। घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह देखते हैं। बड़का किसका है? तीन, एवा 3x² है, एवा 1x² है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। आई 3 है, आई 1 है, आई तो दो रंग के चेना है तो घटेगा केकरा में से? बड़का में से। तो बड़का 3 है कि 1 है? 3 है, 3 है ना, तो 3 के पीछे क्या लगा है? तो दे देंगे माइनस। x² है तो x² आप घटाएंगे, ये 3 गो x² है, आई एगो x² है, घटते तो कै गो x² बचते? 2 गो x² आता है तो ठीक है, नहीं तो बताना पड़ेगा हमको, फिर बहुपद का जोड़ घटाओ समझ गया। अब इसके बाद जैसे है वैसे फिर पूरा हम क्या करेंगे, उतार देंगे, समझ गया। पूरा कौन सी उतारते हैं? पूरा उतारते हैं। अब देखेंगे एवा x है, एवा तो माइनस है ना, तो हमको सबसे पहले देना पड़ेगा माइनस, तब ना माइनस आएगा। प्लस गुने माइनस, माइनस हो गया। अब x में कितना से गुना करेंगे कि हमको 2x² आएगा? x में कितना से गुना करेगा कि 2x² आएगा? 2x से, कितना से? तो 2x लिख दिए। अब x में 2x से गुना करेगा तो हो जाएगा 2x² माइनस, एहो में गुना हो माइनस माइनस प्लस, 1 में 2x से गुना करेंगे तो 2x, समझ गया। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो इसको प्लस है, प्लस है तो माइनस। देखो तो ये माइनस 2x² है और ये प्लस 2x² है, ये दोनों को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। अब ये है प्लस 3x, आई है माइनस 2x, प्लस 3x माइनस 2x बराबर कितना होगा? x, समझ गया। 3 में से 2 गया, ये 3 गो x है, 3x लगाने का मतलब ये बता रहा है 3 गो x है, तो 3 गो x में से तो घट रहा है कै गो x? 2 गो x, तो कै गो x बचा है? 1 गो x, तो यहाँ पर सीधे बचेगा x। चिन्ह बड़का कहीं रहेगा क्योंकि 3 प्लस में है, बड़का हुए ना, आई प्लस है तो प्लस उतार दो। अब देखो x है, हम यहाँ कै में गुना है तो प्लस है ना, तो प्लस लाने के लिए हमको बस प्लस लिखना पड़ेगा। x में कैसे गुना करेंगे कि हमको x आएगा? x में x से गुना करेगा तो तुमको x आएगा। हाँ तो एक सही से बोले ना, x में कैसे गुना करेंगे? 1 से, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 लिखेंगे। हाँ, अब x में 1 से गुना करेंगे तो x, अब माइनस है और प्लस है, तो माइनस गुने प्लस, ये दोनों में गुना हो रहा है, माइनस 1 में 1 से गुना करेगा तो 1। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस से प्लस क्या है, ख़त्म हो जाएगा, माइनस x प्लस x को ख़त्म कर देगा। और ये देखो ये प्लस 5 है, ये प्लस 1 है, प्लस बन गया, उसका वैल्यू ख़त्म है। हाँ, तो 5 हुआ, एगो दोनों तो प्लस में है, 6। अब नहीं लगेगा, शेष हमारा 6 बच गया है, ठीक है। शेष हमारा क्या बच गया है? 6। तभी समझ गया, बन गया, भाग हो गया। इसमें पूछेंगे भाज्य कितना है, तो ये जो रहता है ये भाज्य, भाजक की है, इसको क्या कहते हैं? भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। किसमें भाग दिया गया है? इसमें, तो इसे कहते हैं भाज्य। यहाँ जो आता है इसको कहते हैं भागफल, यहाँ जो आता है इसको कहते हैं शेष। तो पूछेंगे x - 1 से इसमें भाग देने पर शेष कितना बचा है? समझ गया। भागफल कितना आया है? x² - 2x + 1। एक नियम याद रख लेना, इसी को कहते हैं भाग का एल्गोरिदम। भाज्य बराबर क्या होता है? धिया पुता में पढ़ा होगा, तीसरा चौथा या पाँचवा में। भाज्य बराबर यानी बिचला बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़
शेष। ठीक है, भाजक में भागफल से गुना करेगा और उसके बाद शेषफल जोड़ देगा तो भाज्य आ जाएगा। समझ गया? इसी को कहते हैं भाग एल्गोरिदम। क्या कहते हैं? भाग एल्गोरिदम। लेकिन हम इसको संकेत के रूप में समझेंगे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल इसको उतार लो।